आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास का लोगो है। हम लोग आज बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के केमिस्ट्री का एमसीक्यू देखेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, ये वीडियो नंबर 1 है। इसमें से प्रीवियस ईयर से तीन से 4 क्वेश्चन आए थे और इस साल की भी हम देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन भी इस लेक्चर से आ सकते हैं, क्योंकि जेएनएम में और पैरामेडिकल में या नर्सिंग में भी एक क्वेश्चन नर्सिंग में भी आ सकते हैं। ये हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर के हिसाब से। ठीक, हम लोग क्या कहते हैं मंडे को हम लोग फिजिक्स का देखें यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप लोग जाके देखिए। और आज क्या कहते हैं ट्यूजडे, तो ट्यूजडे को हम लोग मंगलवार को हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये टॉप 30 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आता हुआ कह रहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, कह रहा पदार्थ का कौन सा सबसे छोटा कण है। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है। तो देखो, कोई चीज़ का सबसे छोटा अगर देखा जाए, मान लीजिए ये कोई एक बॉल है, एक बॉल, दो बॉल है, ये 2 बॉल से 3 बॉल है, 3 से 4 बॉल है। ठीक, तो सबसे बॉल की सबसे एक न्यूनतम इकाई कोई होगी कि वो बॉल किसकी बनी है, और सबसे छोटी इकाई उसी को हम लोग एटम कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोतीचूर का लड्डू है, तो एक लड्डू की कोई एक बेसन की जो सबसे सबसे न्यूनतम इकाई होगी उसी को हम लोग एटम कहते हैं। अगर वही कई सारे न्यूनतम इकाई मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करती है, जिसे बड़ा सा लड्डू या बॉल दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, सबसे छोटी इकाई को हम लोग एटम कहते हैं। और कई सारे पार्ट आप मिलके एटम के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और दो अलग मिलके दो अलग मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी जो कण होगा वो हमारा एटम होगा। पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा आंसर नंबर, इसके लिए हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एटम नीचे क्या लिखा है। तो देखो, सबसे नीचे लिखा है कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु सबसे छोटा कण, जिसे हम लोग एटम कहा जाता है। एटम ही हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वीकली स्टडी टेस्ट शेड्यूल हमारा है। सोमवार को हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन, मंगलवार को रसायन विज्ञान, वेडनेसडे को हम लोग जीव विज्ञान। ऐसा फिर गुरुवार को हमारा भौतिक विज्ञान, शुक्रवार को फिर रसायन विज्ञान, शनिवार और संडे को एक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और जेएनएम का टेस्ट नंबर 1 आएगा। आपकी संडे को टेस्ट नंबर 1 हमारा आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेव एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। के मतलब किसने दिया था एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या बोर ने? तो बोर ने ही बताया था कि किसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने 2n² दिया था। 2n² का मतलब होता है कि पहले कक्षक में कितना, अगर हम लोग n का मान ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे n के मान होते हैं। अगर ये इन्होंने 2n² दिया था, अगर हम पहली कक्षक में यस के लिए 1 रखते हैं तो हमारा 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा 2 हो जाता है। तो हमारे पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पहले कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, पहले कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे हम लोग दूसरे कक्षक में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसके 8 हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। ठीक, तो 2 8 ऐसे होते हैं हमारे। तो वही कह रहा कि बोर ने इलेक्ट्रॉन भरने के नियम दिए थे, तो इन्होंने 2n²। रदरफोर्ड ने नाभिक को खोज किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। लेकिन परमाणु सिद्धांत हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। ये चीज़ हमारा
इम्पोर्टेंट है, ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जेनम जेनम का एग्ज़ाम, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए नीचे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज ए, पानी एक है, एलिमेंट तत्व, कंपाउंड यौगिक, मिक्सचर या मिश्रण, एटम बने परमाणु। तो वाटर क्या होता है? पहले वाटर होता है H2O। H2O का मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? वाटर कहलाएंगे। कंपाउंड का मतलब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो कार्बन ऑक्साइड, इसे कार्बन ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक। मिक्सचर कहा जाता है जैसे शुगर हो गया, ये शुगर हो गया, ये शुगर और वाटर H2O का अगर मिक्सचर मिला दिया जाता तो शरबत बन जाता, जिसे हम लोग गांव देहात में रस कहते हैं, ठीक। परमाणु का होता है सबसे छोटा कण हमारा परमाणु होता है। ये तो वही कह रहा कि वाटर हमारा क्या है? तो वाटर एलिमेंट किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, तत्व है, ठीक। वाटर क्या? वाटर H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या होता है? यौगिक होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसमें लिखा गया है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है। पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना यौगिक है, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक। आइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन, ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन का जो अणु होता है कितने परमाणु होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या O लिखते? नहीं, ऑक्सीजन हमारा O2 लिखा जाता है, ठीक। तो ऑक्सीजन हमारा कितने अणु होंगे? तो ऑक्सीजन में हमारे 2 अणु होंगे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंबल ऑफ सोडियम का प्रतीक क्या है? SO है, SD है, S है या N है? S फॉर सल्फर होता है, ये सल्फर का सूत्र होता है, S फॉर सल्फर। तो ये सोडियम का सूत्र हमारा Na होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में इसको डुबा के रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, डुबा के रखते हैं। सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Na होता है, Na होता है, Na होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है और सिंबल इसका Na होता है, इसका सिंबल Na होता है, ठीक। और परमाणु इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, 23 होता है, ठीक। Na। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। तो इसके लिए आंसर नंबर डी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि लैटिन नाम इसका नाइट्रिलियम से लिया गया है। ये जो सोडियम है इसका नाइट्रिलियम से लिया गया है, ठीक। कह रहा कि विच इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द्वि अणु कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपी सीनेट क्वेश्चन यूपी सीनेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सा डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में से एक ऑप्शन में आया था। ट्राई एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है? तो कह रहा कि डाई एटॉमिक में H2O है, N2 है, CO2 है या O3 है? तो डाई एटॉमिक कौन सा हमारा है? तो आप बताइए डाई एटॉमिक कौन सा है? तो डाई एटॉमिक हमारा N2 है। N2 क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके कितना बना रहा है? 2। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये N2 डाई एटॉमिक है, ठीक। ये ट्राई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का अणु सूत्र क्या होता है? जो पानी लिखा जाता है वाटर, उसका अणु सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं, H2O लिखते हैं, H2O2 लिखते हैं या OH? तो OH को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल।
OH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल, 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 ठीक। OH को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। H2O2 को हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2 को कहा जाता है, ठीक। तो पानी का अणुसूत्र हमारा H2O होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है, इसके लिए आंसर नंबर बी होता है। H2O, H2O, H2O में अगर इसी का पूछ ले, H2O को एटॉमिक वेट बताओ, एटॉमिक वेट अगर आप लोग के जीएनएम के क्वेश्चन में पूछ दे कि H2O का एटॉमिक वेट कितना होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु परमाणु भार एक, का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 उसका भार, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका भार कितना होता है, 16 होता है। तो भार हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास में, उसको मास निकालना, तो ये 2 + 16 बराबर कितना होता है, 18 हो जाता है, 18 हो जाता है, ठीक, 18। तो H2O जो पानी जल का एटॉमिक मास कितना होता है, 18 होता है, ठीक। तो ये 7 का आंसर नंबर बी है। कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, बोर ने या डाल्टन ने। तो अभी हम बताएं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन ने क्या दी था, एटॉमिक थ्योरी ने, एटॉमिक थ्योरी की किसने दिए थे, तो एटॉमिक थ्योरी हमारे जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी, 1808 में दी थी, 1808 में दी थी, ठीक। बोर ने 2n² कक्षक में भरने के नियम दिए थे, ठीक। और रदरफोर्ड ने हमारा, अभी हम लोग बताएं कि उन्होंने नाभिक पे परीक्षण किया था, नाभिक पे रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारा थॉमसन ने किया था, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। हाँ, जे थॉमसन ने कैथोड किरण से खोजा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ किससे की हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण से हुई थी, कैथोड कैथोड रे से हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे से हुई, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन, ये चार्ज होगा, प्रोटॉन पे आवेश, कह रहा प्रोटॉन पे आवेश होता है, जो ये पूछ रहा कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो या बोथ। तो देखो अगर कोई एलिमेंट है, ये नहीं हाँ एक एलिमेंट एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक। तो एलिमेंट में 3 ही तत्व हो सकते, 3 तत्व नहीं, बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन स्पेशली 3 ही तत्व को हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। एंटी इलेक्ट्रॉन भी होता है, एंटी प्रोटॉन भी होता है और मेसान भी होता है, ये सभी होते हैं। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, वो क्या कहते हैं, चार्ज लेस होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10 पे -19 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक। प्रोटॉन पे यही चीज़ हमारा 1.6 × 10 के पावर 19 हो जाता है, 19 हो जाता है, ठीक। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो वही कह रहा है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है, ठीक। कह रहा न्यूट्रॉन पर होता है क्या, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज, जीरो चार्ज या डबल चार्ज। तो ये आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। 10 नंबर का ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ए कंपाउंड, यौगिक कौन सा है। इसमें कह रहा कि कंपाउंड की उसने बात की है, यौगिक कौन सा है। तो आप लोग देखिए कि यौगिक कौन सा है, ठीक। तो देखिए O2 क्या है हमारा, O2 हमारा एक अभी 2 एटम मिला है, तो ये क्या है, अभी हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, O2 हमारा एलिमेंट, ठीक। H2 भी हमारा कैसा है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक। लेकिन यौगिक में हमारा H2O है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा H2O के लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा कि वन वन मोल कंटेंट की, एक मोल में क्या में होता है, एक मोल में कितना होता है, तीन 3.01110
टू पावर 23 या 6.022 इंटू 10⁻23 या 1.022 इंटू 10⁻23 या 9.11 इंटू 10⁻31। तो देखो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू पावर पे 10⁻3। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है, इसके लिए आंसर नंबर बी होता है। ठीक, इसे हम लोग एक एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इसी को हम लोग Na भी कहा जाता है। एवोगैड्रो संख्या को हम लोग Na लिखते हैं। ठीक, तो Na बराबर होता है 022 10⁻23 होता है, 10⁻23 होता है। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO, CO2 है, C2O2 है, C2O है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हमारा CO2 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे को मालूम होता है हम सांस क्या लेते हैं, सांस हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, छोड़ते हम लोग CO2 है, CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक, तो ये हर किसी को मालूम है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो हम लोग कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? तो कार्बन का परमाणु सिंबल जो होता है वो C होता है। C फॉर हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बन लिखते हैं। C फॉर हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बन लिखते हैं। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर इसे हम लोग क्या बताते हैं? इसे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं, 6 को एटॉमिक नंबर। ये कार्बन पे चार्ज होता है जिसे हम लोग 12 चार्ज होता है, तो इसे हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक, एटॉमिक मास मतलब उसका एटॉमिक द्रव्यमान, जिसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अगर इसी में कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन इज इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर हमारा 6 है। प्रोटॉन अगर कोई पूछ ले तो कितना? प्रोटॉन हमारा 6 है। न्यूट्रॉन जब हम ज्ञात करते हैं तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो माइनस एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? तो एटॉमिक नंबर हो जाता है Na लिख दे, An लिख देते। ठीक, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है मास हमारा 12 है, एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, तो न्यूट्रॉन बराबर हमारा 6 हो जाता है। ठीक, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे संख्या। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ठीक, कह रहा कि O3 क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? हम किसी ट्राई एटॉमिक, किसी डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ये क्वेश्चन हमारा BSc नर्सिंग में आया था। ठीक, तो हम लोग अगर कोई सिंगल O लिखा, O फॉर ऑक्सीजन हम लोग पढ़ते हैं, O फॉर हम लोग ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ठीक, ऑक्सीजन अगर कोई लिखा है तो ऑक्सीजन हमारा कितना? 1 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 में नहीं रहता है। तो इसीलिए हम मान लो ये 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये कैसा हमारा 1 को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। हम लोग एक को ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक कह दिए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। कोई परमाणु अगर ऐसे लिख दे एन क्या है? एन हमारा मोनो एटॉमिक है। अगर लिख दे Cl हमारा क्या है? मोनो एटॉमिक है। अगर ऐसे लिख दे फास्फोरस तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक। अगर लिख दे फ्लोरीन तो क्या है? मोनो एटॉमिक है। ठीक, ये सभी हमारे मोनो एटॉमिक हैं। अगर ऐसे लिख दे बेरिलियम तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक है। कार्बन लिख दे तो ये सभी मोनो एटॉमिक है। ये सभी हमारे मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक आप लोग समझ गए। ठीक, अब डाई एटॉमिक समझते हैं। डायटोमिक, अगर हम इसको ऐसे C कार्बन एक मोनो और एक मोनो दोनों मिला दे तो ये क्या हो गया? CO। तो ये कार्बन ऑक्साइड हो गया। तो इसे हम लोग डाया एटॉमिक कहते हैं, क्योंकि डाया एटॉमिक इसे कहा जाता है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, अगर हम Na लिख दें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये हमारा डाई एटॉमिक है। ठीक, अगर इसी को हम लिख दें SO कोई परमाणु क्रमांक नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल के लिए डाई एटॉमिक है। ठीक, ट्राई एटॉमिक किसे कह जाते हैं? जैसे CaOCl, इसमें तीन
3 का एलिमेंट है तो ये ट्राई एटॉमिक। तो वही कह रहा O3, अगर हम O3 को हम क्या लिख सकते हैं, O3 को हम लोग ट्राई एटॉमिक लिख सकते हैं, N3 को हम लोग ट्राई एटॉमिक लिख सकते हैं, P3 और P4 को हम लोग P3 को हम लोग 3 एटॉमिक लिख सकते हैं, लेकिन P4 को पॉली एटॉमिक। तो वही कह रहा O3 क्या, तो O3 हमारा ट्राई एटॉमिक है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH3 CH4 C2H2 C2H4। ठीक, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन का सूत्र C4 होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, जिसमें कार्बन 1 होता है प्लस 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, कार्बन 1 प्लस 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। हम लोग केमिस्ट्री का आज देख लिए हैं, केमिस्ट्री का ये हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग कल बुधवार को हम लोग बायोलॉजी भी देखेंगे। बायोलॉजी का MCQ क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।